हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का देखिए टाइटल दिया गया है, ये आपको साधारण ब्याज का है, एसआई का है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन कहता है। देखिए आपको टाइटल दिया गया है गुना गुनी पर आधारित प्रश्न, यानी क्वेश्चन में आपको गुना गुनी दिया रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता है कि यदि कोई राशि, राशि मतलब धन, यदि कोई राशि 5 वर्षों में, कोई राशि 5 वर्षों में अपनी दुगनी हो जाती है ना। कोई राशि 5 वर्षों में अपनी दुगनी हो जाती है, तो बताइए कि वह राशि कितने वर्षों में अपनी 7 गुनी हो जाएगी, है ना। कोई राशि जो है 5 वर्ष में, ऐसे आपको देखते हैं ना कि LIC वगैरह होता है, जो आपको 10 वर्षों में कहता है कि आपको इतना गुना हो जाएगा, चाहे आपको कुछ भी बैंक में कहता है। तो इसी कहता है कि मान लीजिए कोई राशि है 5 वर्षों में, कहता है मैंने अपना दुगना हो जाता है। वो 5 वर्षों में क्या होता है, दुगना हो जाता है। तो कहता है कि बताइए कि वह राशि कितने वर्षों अगर और रहता तो 7 गुना हो जाता है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाते हैं, एकदम आसान तरीका से बनाते हैं। कि देखिए जो गुना गुनी है, देखिए तो अपनी 2 गुनी, तो 2 गुनी कहेगा ना, तो क्या करेंगे, देखिए लगाएंगे एक फार्मूला N1 - 1 बटे N2 - 1 बराबर T1, एंड T1 में समय हो गया, पहला समय बटे दूसरा समय। अब देखिए N1 यानी जो पहला आपको दिया है दुगनी, तो दुगनी यानी यहाँ पर 2 रखेंगे, तो 2 - 1 बटे, फिर कहता है कि ये मतलब कि N मतलब गुना, है ना, गुना गुनी वाला। अब N2 क्या हो गया, N2 मतलब कि बाद वाला, तो बाद वाला कितना, 7 गुनी, तो 7 - 1, 7 हो गया और -1 बराबर T1 यानी पहला समय, तो पहला समय कितना है, 5 है। अब बटे T2 आपको निकालना है कितने वर्षों में, क्या निकालना है, तो T2 हमको निकालना है। अब देखिए इसको हल कीजिए, तो 1/6 बराबर 5/T2। तो देखिए तो हमारा T2 का जो यानी जो दूसरा समय है ना, कि कितने वर्षों में, तो T2 है। तो T2 को मैं कैसे निकालेगा, ये बराबर के वो नीचे ऊपर का गुना हो गया, ये वाला गुना हो गया, तो 6×5 = 30। यही आपका निकल गया कि कितने वर्षों में 7 गुना होगा, तो 30 वर्षों में 7 गुना होगा, है ना। वह राशि अपने जो 7 गुना होगा वो 30 वर्षों में होगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन को इसी पर सेट करते हैं। आइए और भी क्वेश्चन देखते हैं। N1 मतलब कि पहला जो गुना दिया गया है ना, -1 बटे N2 मतलब कि जो दूसरा गुना दिया गया है, जो दूसरा आपको अंक दिया है गुनी के साथ जो संबंध है, बराबर T1 मतलब पहला समय, अब बटे T2 मतलब दूसरा समय। तो और भी देखते हैं क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आता है। कहता है कि कोई धन राशि साधारण ब्याज पर, देखिए अभी आपको लिख दिया है ना। अगर आपको कैसे पहचाने कि साधारण ब्याज है, तो आपको नहीं लिखा रहता है, आपको है ना, कभी कभी लिखा रहता है, कभी कभी आपको नहीं लिखा रहता है ना। लेकिन CI हमेशा आपको लिखा रहेगा क्वेश्चन में। जब CI पढ़िएगा ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, तो आपको क्वेश्चन में लिखा रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन साधारण ब्याज में क्या है कि आपको लिखा भी रहता है और न भी लिखा रहता है। तो न लिखा रहे समझिए कि आपको साधारण ब्याज कह रहा है। तो कहता है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में, देखिए 20 वर्षों में तिगुनी हो जाती है, 20 वर्षों में तिगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में उसी दर से साधारण ब्याज पर वह दुगनी हो जाती है। देखिए आपको समय दिया गया है, पहला समय है ना, ये आपको गुणी दिया गया है। फिर आपको कह रहा है कि अगला आपको निकालना है कि कितने वर्षों में उसी दर से साधारण ब्याज पर वह दुगनी हो जाती है। तो देखिए क्या फार्मूला, N1 - 1 बटे N2 - 1 बराबर T1 बटे T2, ये ना है।
तो देखिए तो ऐसे करके लिखते हैं n1 कितना है, n1 आपको 3 न है, तिगुनी हो जाती है। तो पहला आपको जो रहता है जो पहला बार देता है वही उसको मानते हैं n1। तो 3 गुनी मतलब कि 3 माइनस 1 माने एक कम करते हैं, जितना गुना कहता है उसे एक कम कर देते हैं। बट n2 माइनस 1 ये आपको कितना दिया गया है, दोगुनी है ना, देखिए यहाँ पर दोगुनी दिया गया है, मतलब कि इसमें भी आपको एक कम कर देते हैं। दोगुनी है तो इसमें कम कर देंगे एक, 3 गुनी है तो उसमें भी कम कर देंगे। पर ध्यान देना है कि जो पहले उसको ऊपर लिखेंगे, जो बाद वाला उसको नीचे लिखेंगे। बराबर T1/2, T1 मतलब कि पहला समय, तो पहला समय कितना दिया गया है, 20 ने दिया है, 20 बरस। पहला समय T1 यानी 20 बरस है। अब बटे T2 आपको निकालना है, कितने वर्षों में है ना, तो आपको निकालना है। तो देखिए तो क्या होगा, इसको 3 में से 1 गया 2, 2/1 बराबर 20/T2। तो देखिए तो दो ऊपर ऊपर कट गया 10 मरतब। तो T2 बराबर क्या हो गया, T2 मतलब कि जो आपको दूसरा समय निकालना है, तो T2 बराबर 10 बरस हो गया। देखिए एक लाइन में समझाते हैं आपको कितना फास्ट बनाएंगे। इसको आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर एसआई का क्वेश्चन है और गुना गुना निकालना है, गुना गुनी, तो क्या करेंगे, जो आपको पहला दिया उसमें से एक कम कर देंगे, जो बाद दिया है उसमें से एक कम कर देंगे, पहला बटे दूसरा एक कम करके। देखिए तो ये सब फालतू लिखे हैं ना, आपको सिखाने के लिए कर रहे थे। देखिए तो पहला में क्या, 3 गुनी, तो पहला लिखा था आपको गुना गुनी लिखाता है। तो पर 3 गुनी मतलब क्या कि 3 में से एक कम कर देंगे, अब बटे फिर खोजेंगे और कहाँ गुनी है, तो नीचे है। तो पहला बटे दूसरा है ना, पहला बटे दूसरा, अब एक कम करके, तो 3 में से एक कम के 2, और दोगुनी मतलब कि 2 में से एक कम करेंगे, तो आपको साफा यहाँ तक लिखते 2/1। इसको हमको लिखने की आपको आवश्यकता नहीं था। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा गुना गुनी वाला, तो जानते हैं कि शुरू में लिखते हैं गुना गुनी वाला, तो 3 गुनी रहेगा तो एक कम कर, मैंने एक कम करके लिखना है। गुनी में क्या करना है, चाहे ऊपर है चाहे नीचे रहे, दोनों में एक कम करना है। तो पहला बटे दूसरा एक कम करके, जब 3 गुनी था तो लिखते 3 में से क्या 2, मैंने एक कम करके लिखेंगे। 2 गुनी है तो 1 लिखेंगे। अगर यहाँ 4 गुनी है तो लिखेंगे 3, और यहाँ अगर 5 गुनी तो लिखेंगे 4, है ना, यानी एक कम करके लिखते हैं। तो डायरेक्ट आपको यहाँ से लिखते हैं, आपको इतना लिखने से बच जाते। तो क्या हो गया, 3 गुनी मतलब कि 2, और 2 गुनी मतलब 1 बराबर, मैंने पहला बटे दूसरा बराबर पहला समय बटे दूसरा समय। जो निकालना आपको यहाँ से निकाल सकते थे, ठीक ना। तो डायरेक्ट आपको लिखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन में देखेंगे डायरेक्ट लिखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को बनाइएगा डायरेक्ट, कुछ ज़्यादा लिख लाख मत कीजिएगा। देखिए तो एक धनराशि 7 वर्षों में, यानी पहला टी दे दिया है, सरल ब्याज मतलब कि साधारण ब्याज से दुगनी हो जाती है, दुगनी हो जाती है। तो क्या करेंगे, दुगनी मतलब क्या, पहले लिखा आता है गुना गुनी वाला, तो दुगनी मतलब कि एक कम करके, तो आपको 1 आएगा। दुगनी कहेगा तो एक कम करके, कुछ कभी कहेगा गुनी में तो आपको एक कम करके, चाहे आपको पहला दिया रहे गुनी या बाद वाला दिया रहे गुनी। तो पहला बट दूसरा, तो पहला गुनी आपको मिल गया 2 गुनी, मतलब एक कम करके, तो 1 आएगा, एक कम करेंगे तो वह तो हो जाती है। तो वही राशि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। 4 गुनी मतलब कि एक घटा के, तो 4 में से 1 गया 3 बराबर T1 यानी पहला समय। तो पहला समय कहाँ दिया गया है, पहला समय आपको यहाँ दिया गया है 7 वर्षों में। तो पहला समय 7 अब बटे T2 आपको निकालना है, कितने वर्षों में तो आपको निकालना है T2। देखिए कितना बन गया, अगर T2 के मान निकालें तो कितना, 17×21 आपको मात्र 1 सेकंड में बन सकता है। जितना गुनी कहेगा पहला वाला गुनी या बाद वाला गुनी, उसमें से एक कम कर देंगे, पहला बटे दूसरा गुनी, है ना, पहला गुनी बटे दूसरा गुनी वाला। देखिए एक कम करके दोनों में, देखिए दोनों में एक कम कर दिए हैं बराबर पहला समय बटे दूसरा समय। तो पहला समय दिया गया है और दूसरा समय आपको निकालना है। यही ना 4 गो रहता है कि पहला गुनी और दूसरा गुनी वाला, पहला समय दूसरा समय। तो आपको 4 गुण से 3 का वैल्यू दिया रहेगा, आपको एक गो निकालने के लिए कहेगा। तो डायरेक्ट ऐसे ही करेंगे, गुनी में क्या करेंगे, एक कम कर देंगे, वो पहला गुनी का है चाहे अंतिम गुनी का है, दोनों में एक कम करके लिखेंगे। अब पहला समय बटे दूसरा समय। देखिए आगे भी और बनाते हैं।
ये आपको 21 बरस हो गया, बरस लिखेंगे है ना। कभी कभी जो रहेगा आपको साल बरस में तो बरस में, महीना में तो महीना में, है ना, तो वही लिखे यहाँ पर लिखेंगे 21 बरस। तो इस तरह क्वेश्चन को ज़्यादा लिखिएगा नहीं, तुरंत बना दीजिएगा। चलिए बनाइए, इसको ज़्यादा समय मत लीजिएगा। कहता है कोई धनराशि 12 वर्षों में साधारण ब्याज से 5 गुनी हो जाती है। तो पढ़ा लिखा था गुनी वाला, तो जब 5 रहता क्या करते, एक कम करके ना, तब कितना 4 लिखेंगे ना। जहाँ आपको गुनी दिखा एक कम कर दीजिएगा। तो 5 तो आप 4 कर दिएगा, 6 तो 5 कर दिएगा, मैंने एक कम करके लिखिएगा। तो पहले गुनी बटे गुनी हो जाती है, तो वह राशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। तो 8 मतलब क्या, एक कम करके, तो 7 में हो जाएगा बराबर। पहला समय कितना था, पहला समय बटे दूसरा समय, पहला समय बटे दूसरा समय। देखिए तो यहाँ पर दिया गया है 12 वर्ष में, यानी पहला समय, यानी 12 बटे दूसरा समय क्या आपको कितने वर्ष में निकालना पड़ेगा। तो T2 मतलब किस समय, इसको निकालिए। चरती आई 12 काट सकते हैं ऊपर ऊपर, तो T2 के मान क्या हो गया 17 21। देखिए तो 21 क्या बरस है, जब बरस है तो बरस देखेंगे लिखेंगे 21 वर्ष। तो जहाँ गुना गुनी वाला क्वेश्चन रहेगा आपको एक कम करके लिखना है ना, दोनों में, पहलका वाला में भी और बाद वाला में भी, और बराबर पहला समय बटे दूसरा समय, और फिर आपको निकाल देना है। तो यही फटाक से बनाना है। आपको इस तरह के दिमाग रखिएगा कि पहले लिखा था गुना गुनी वाला, लेकिन एक कम करके, पहला में से एक कम करेंगे बटे दूसरा में से एक कम करेंगे, जो गुनी वाला रहेगा, अब बराबर पहला समय बटे दूसरा समय। ये दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए, फटाक से देखते मार दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन फटाक से बनाइए। देखिए तो कहता है कोई धनराशि 10 वर्षों में 6 गुनी होती है। मैंने पहला क्या है 6 गुनी, तो एक कम करके लिखेंगे ना, क्योंकि पहले लिखा था गुनी वाला। तो 6 है तो कर देंगे 5 बटे, क्या करेंगे, जब पहला गुनी लिख दिए हम हो जाते, तो वह राशि कितने वर्षों में 9 गुनी हो जाएगी। तो 9 गुनी करा तो क्या मतलब कि एक कम करके ना, तो 8 न हो जाएगा बराबर। T1 यानी पहला समय कौन है, आपको 10 दिया गया पहला समय। अब बाद समय क्या करा, कितने बाद वाला समय आपको निकालने के लिए करा है, मतलब कि T2 करा निकालने के लिए। देखिए तो 5 दूनी 10, इसलिए अगर T2 यानी निकालेंगे समय है दूसरा समय, तो क्या होगा आपको 8 दूनी 16, यानी 16 वर्षों में अपना 9 गुना हो जाएगा। वो धनवा, जो धनवा 10 वर्ष में 6 गुनी होती है, वही धन आपको 16 वर्षों में 9 गुनी हो जाएगी। तो पहले आपको क्वेश्चन में ध्यान देना है कि गुना गुनी वाला कहाँ दिया गया, उसको खोजना है। तो उसमें क्या करना है, दोनों में कम कर देना है, पहला बटे दूसरा, पर दोनों में कम करके, एक एक कम करके, बराबर पहला समय बटे दूसरा समय जो निकालना वाला। आप जान रहे हैं कि इसमें आपको 4 चीज दिया रहता है कि पहला गुनी बटे दूसरा गुनी, यानी दो गो रहेगा गुनी वाला, और 2 गो आपको समय में से एक समय आपको दिया रहेगा। तो समझ कि 4 गो, 1 2 3 4, 4 वैल्यू में से हो सकता है क्या, अभी आपको कह रहा है कि कितने वर्षों में हो सकता है क्या पूछेगा आपको, कभी कभी आपको ये निकालना पड़ जाएगा गुनी वाला। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन के कैसे वो निकालते हैं कि कितना गुनी हो जाएगा, है ना। तो चारों में से कोई भी आपको निकालना पड़ सकता है, कोई भी निकालना पड़ सकता है। आपको 4 में से 3 गो दिया रहेगा और 1 गो आपको निकालने के लिए कहेगा। अभी आपको समय निकालने के लिए करा है, हो सकता है कि आपको समय दिया रहेगा, आपका अब बोलेगा कि कितना गुनी हो जाएगा, ये निकालने के लिए कहेगा। तो आइए देखते हैं उस टाइप के क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि यदि कोई धन 16 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, 16 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो वह 8 वर्षों में कितना गुना, देखिए अब पूछ रहा है कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा। तो पहले क्या लिखाते हैं, 2 गुना होता है तो कहते हैं कि जो गुना वाला आप उसको लिखते हैं। तो 2 गुना क्या है, 2 गुना मतलब कि एक कम करके, तो 1 बटे, अब क्या कहता है कितना गुना हो जाएगा। तो इसमें तो कोई संख्या नहीं ना है, आपको पूछ रहा है। जब संख्या है तो संख्या में संख्या रहता तो कम कर देंगे, लेकिन जब संख्या नहीं है तो कैसे कम करेंगे। तो इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे N2 - 1। N2 मतलब कि कितना गुना हो जाएगा, ये संख्या अगर रहता है तो उसको घटा के लिखते हैं बराबर। कैसे था यहाँ पर कि 2 गुना, तो 2 गुना क्या, यहाँ पर संख्या था 2 गुना, तो एक कम करके लिखते हैं। बताया था आपको कि गुना रहेगा तो उसमें एक कम कर दीजिएगा। तो देखिए तो 2 गुना, तो ये तो आपको वैल्यू था 2 गुना, तो इनमें से एक कम कर दे तो आपको लिख दिए 1। 2 गुना था जिसमें एक कम कर दिए तो लिख दिए 1 है, बट कितना गुना हो जाएगा, तो इनमें आपको संख्या नहीं ना है, तो बस N2 - 1। अब देखिए बराबर पहला समय बटे दूसरा समय,
पहला समय क्या दिया गया है 16 दिया गया है और दूसरा समय दिया गया 8 बरस। हम कहते हैं कि 4 गो में से आपको 3 गो दिया रहेगा। देखिए अब ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, आपको ये निकालना है, यानी गुना वाला निकालना है कि कितना गुना हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इसे काटेंगे, 8 दूनी 16 हो गया ना। अब देखिए तो ऐसे करके लिखते हैं इसको, इसमें गुना देखते हैं ना है, तो 2 से गुना होगा तो क्या होगा 2 - 2 होगा ना, बराबर बराबर 1। तो देखिए तो 2 बराबर 2 माइनस में ऊपर जाएगा क्या होगा, प्लस में होगा। ये पट्टी माइनस में है तो ऊपर जाएगा क्या होगा, प्लस में। तो 2 1 3 हो गया। हमको N2 का मान निकालना है, यानी अब ये हमको कितना गुना हो जाएगा, यानी N2 का मान निकालना है, ये ना निकालना है। इसलिए N2 बराबर क्या हो जाएगा, N2 बराबर N2 का मान निकालेंगे। देखिए गुना में है एक तो क्या होगा 3/, एक गुना में 2 तो भाग जाएगा 2 बटा में, यानी 3/2 गुना हो जाएगा, है ना। यानी क्वेश्चन जो कह रहा है कि यदि कोई धन 16 वर्षों में दोगुना हो जाता है तो 8 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, तो 8 वर्षों में आपको 3/2 गुना हो जाएगा, ठीक ना। तो कुछ भी आपको दे सकता है निकालने के लिए। अगर संख्या रहता तो आपको यहाँ संख्या का जब घटाते तो आपको चलता पता कि हाँ घटा के लिखा गया है, लेकिन जब संख्या नहीं है करा कितना गुना हो जाएगा तो इसका जो रियल रहेगा सूत्र वही ना लिखते हैं, तो N2 - 1 हो गया, ठीक है। तो ऐसे भी आपको दिया रहेगा कभी कभी, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए इसको देखिए, कहता है यदि कोई धन 8 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है तो 5 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, ये भी आपको पूछ रहा है कितना गुना हो जाए। तो क्या करते हैं, अगर जो वैल्यू दिया है उसमें का आपको कम करेंगे तो गुना वाला सबसे पहले लिखते हैं। तो 3 गुना मतलब कि इसमें से 1 कम करके तो 2/, नीचे क्या आपको, तो नीचे आपको संख्या दिया गया नहीं दिया गया है, नीचे आपको संख्या नहीं दिया गया तो क्या करेंगे, बस N2 मानेंगे, N2 में से 1 बराबर पहला समय बटे दूसरा समय। तो देखिए तो यहाँ पर क्या दिया गया है, पहला समय 8 दिया गया है और दूसरा समय दिया गया 5। तो काटिए इसको, 2 चौका 8, ये तो कितना होगा, ये इधर गुना होगा तो कितना 5 होगा। तो पर इसको गुना करते हैं तो 4N2 - 4, चूँकि दोनों में 4 से गुना होगा। अब बराबर ई गुना करेंगे तो 5 होगा ना, 5। अब देखिए तो 4N2 बराबर ई जाएगा इस तरफ तो 4 और 5 9 हो गया, इसलिए N2 बराबर क्या हो गया 9/4, यानी 5 वर्षों में आपको 9/4 गुना निकल जाएगा हो जाएगा। N2 क्या है, आपको बाद वाला गुना है ना। तो इस तरह से हमको निकालेंगे। ये 4 चीज़ में से आपको कोई 3 चीज़ दिया रहेगा, जो दिया रहेगा उस पर सेट कर देंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अगला वीडियो में। हो सकता है कि आपको ये दिया रहे गुना करके, अब आपको पूछे पहला समय पूछे, है ना, या आपको ये दिया रहेगा, अब आपको पूछेगा जो पहला गुना है वो पूछ सकता है, तो कुछ भी पूछ सकता है। 4 में से आपको 3 को दिया रहेगा और 1 को पूछेगा। तो दिमाग में आप याद रखिएगा उसको, जो आपको स्टार्टिंग में दिए थे फार्मूला ये वाला, इसको दिमाग में सेट के काम कीजिएगा। ये दिए थे ना आपको कि N1 माइनस यानी N1 - 1/N2 - 1 बराबर T1/T2, इसी पर आपको सब खेल होता है, यानी यही फार्मूला मेन है, इसी पर हम सेट करते हैं। तो वही बताया था ना कि आपको जो पहला दिया रहेगा गुना में उसको 1 माइनस कर देंगे, अब बटे जो दूसरा आपको दिया रहेगा गुना करके उसमें भी आपको 1 माइनस कर देते हैं, बराबर पहला समय बटे दूसरा समय, है ना। ये आपको T1 मतलब पहला समय, T2 मतलब दूसरा समय, T मने समय और 1 मने पहला समय, T मने समय 2 मने दूसरा समय। तो अगर वैल्यू रहता है तो आपको कम करते हैं तो चलता है पता कि वैल्यू आपको कम किए हैं। अब मान लें कि आपको ये निकालना रहेगा तो आपको लिखे पड़ेगा क्या, N1 - 1 लिखे पड़ेगा। जैसे अभी इसमें आप लिखें N2 - 1, जब आपको दूसरा निकालना है गुना वाला तो N2 - 1 ज्यों का त्यों लिख दिए थे। अगर मान लें कि आपको पहला निकालना होता, आपको ये दिया रहता तो ऊपर लिखते N1 - 1 लिखते,
अब बाकी सब का जो वैल्यू है आपको वो लिखते हैं। तो गुना आपको कम करके लिखते हैं। तो जब वैल्यू रहता है तो आपको चलता है पता कि कम किए हैं। जब वैल्यू आपको नहीं दिया रहता है तो फिर आपको उसको जो रियल होता है फार्मूला वो आपको वहाँ पर रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन को ऐसे बनाइएगा।